नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर में 1 जुलाई को डीएनटी समाज द्वारा महा बहिष्कार आंदोलन किया जाएगा। पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रीय पशुपालक संघ अध्यक्ष लालजी राइका व रतन नाथ कालबेलिया ने 10 प्रमुख मांगे रखते हुए कहा कि सरकार विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों की उपेक्षा कर रही है। जातीय सूची में विसंगति, आरक्षण, शिक्षा, आवास, रोजगार और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। रेनके व इदाते आयोग की सिफारिशों के अनुरूप डीएनटी समाज को 10% आरक्षण और अलग मंत्रालय की मांग की गई है। यह आंदोलन सरकार की उपेक्षा के विरोध में है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन राज्य भर में फैलेगा। डीएनटी समाज की जनसंख्या 1.23 करोड़ है, लेकिन विकास से वंचित है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 21। बैठा के लाया जाता है, भोले भाले इंसान होते हैं, इसलिए जहाँ पे वोट डालना है वहाँ डलवाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। आपको 2-3 किस्से ऐसे मैं बताऊंगा। शमशान आदमी की मृत्यु होती है, कितने दुखदायी जो ये कारण है। शमशान भी नहीं है, 2-2 दिन तक लाश पड़ी रहती है, लेकिन शमशान उनका अलग नहीं है, इसलिए वो जला भी नहीं पाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या उदाहरण दें। स्कूल में उन बच्चों को अलग से बैठाया जाता है कि ये अलग से बच्चे बैठेंगे, क्योंकि दूसरों में मिक्सअप नहीं होंगे। आज मतलब जो सोशल स्टिग्मा है, आप देखिए, सांसी समाज, कंजर समाज, ये क्या इंसान नहीं है? हम लोग जबरदस्त सभा करेंगे और वहाँ पे पूरा आंदोलन करेंगे। यदि सरकार बुलाएगी तो हम लोग बात करेंगे, इनकी हक की बात रखेंगे, लेकिन सरकार नहीं बुलाएगी, आगे आंदोलन जारी रखें। क्योंकि इस देश का दबा कुचला घुमंतु जाति जो पहले बार इतना बड़ा एक महा आंदोलन कर रहा है, लालजी साहब और हमारे बिशन जी, भाई सोमराज जी और कपूर जी और राजस्थान के तमाम घुमंतु जातियों के लोग, इस बार घुमंतु विमुक्त जो जातियां हैं वो आंदोलन क्यों करना पड़ा और ऐसी नौबत क्यों आई। अभी आपके जो सवाल जवाब हो रहे थे हम लोग सुन रहे थे, और मीडिया एक तीसरा स्तंभ होता है। एक्चुअली के अंदर जो सरकार दावे करती है कि सरकार हर बार कहीं न कहीं कागजों के अंदर घुमंतु जातियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की घोषणाएं करती है, मगर एक भी घुमंतु बस्ती राजस्थान के अंदर कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान की सरकार हो चाहे इनकी पहले की कोई सरकारें हों, कोई भी बता दे इनकी बस्ती में कोई समुदाय भवन बना, इनकी बस्ती में कोई पानी की टूटी लगी, इनकी बस्ती में जो बस्ती चरागाह में है, वन भूमि के अंदर है, सवाचक में उस जमीन की कोई किस्म चेंज होके इन समाज को कोई पट्टा मिला। अरे हालात ये है कि जीते जीत तो ज़मीन मिले ना मिले, मगर मरने के बाद इनको मुर्दों को दफनाने के लिए भी हमें पुलिस प्रशासन की और सरकार की कहीं न कहीं फ़ोन करके 3-3, 4-4 दिन हमारी बॉडियाँ पड़ी रहती है। और हालात ये है कि रात कोई बॉडी का दाग संस्कार करके हमें इस गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। जो भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं वो ये सोचते हैं कि आज हमारा बंदा मर गया है तो इनको हम कहाँ दफनाएंगे। और अधिकतर, भास्कर ने भी पहले रिपोर्ट कर चुका है, अधिकतर एक कालबेलिया जाति जिस समाज से मैं आता हूं, अधिकतर जो समाधें हैं, जो कब्रें हैं, हमारे घरों के अंदर बनी हुई है। तो हम एक दबा कुचला समाज है। इस कारण हम लोगों ने इस बार राजस्थान सरकार की जो भी योजना है जिनका बाइकआउट किया है कि आप कागजों में घोषणा करते हैं। जितने ही आईएएस हैं, जितने ही मंत्री हैं, इनके सबके एनजीओ बने हुए हैं। घुमंतु विमुक्त दबे कुचले जातियों के नाम पे सरकार जो भी बजट आवंटित करती है वो पैसा सीधा का सीधा उनके एनजीओ में चले जाते हैं, और सारे एनजीओ के जो उनके पदाधिकारी है वो उनके रिश्तेदार हैं।